हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्सनॉली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है यह 12 की तरह ही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक है, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों, तो इसमें x अंतःखंड या y अंतःखंड यह दोनों नहीं बोला है प्यारे बच्चों, तो x अंतःखंड वाला समीकरण नहीं होगा, y अंतःखंड वाला भी समीकरण होगा, क्योंकि इसमें x y का नाम ही नहीं लिया, इसमें सिर्फ अक्षों बोला है। अक्षों मतलब x y दोनों एक ही पे अंतःखंड कर रहे हैं, मतलब x y दोनों एक ही पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका जैसे हम फिगर से अगर समझना चाहें तो देखिए, ये फिगर है, ये हमारा x अक्ष था, ये क्या था प्यारे बच्चों, y अक्ष। ठीक है, अब अंतःखंड मतलब x अक्ष पे वह a दूरी, ठीक, और y अंतःखंड पे वह क्या, b दूरी। ठीक है, b दूरी कट करी, x अक्ष पे a अंतःखंड और y अक्ष पे b अंतःखंड। ठीक, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा, मतलब ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा जा रही है, इसका अगर कुछ नाम आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, जैसे यहाँ ए बी पी कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया यहाँ रख दिए नाम ए, यहाँ पे रख दिए बी। ये जो ए बी रेखा है ये किस बिंदु से होके जा रही है, ये 2, 2 बिंदु से होके यह रेखा जा रही है, जो कि एक्स और वाई पे ए और बी अंतःखंडों में यह मतलब ए एक्स पे ए और वाई पे बी, ए और बी से यह रेखा क्या जा रही है, जा रही है। अब किस पॉइंट से होके जा रही है, 2, 2। तो जो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमें पता है अंतःखंडों का जो समीकरण होता है, उस समीकरण से हम देखें तो अगर उस समीकरण से अगर देखा जाए तो उस समीकरण को यह जो बिंदु है क्या संतुष्ट करनी चाहिए। ठीक है, उस समीकरण को यह बिंदु क्या करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए। और एक चीज़ और बोला है क्वेश्चन में, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। मतलब आपको पहले क्या क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है या ज्ञात है, जो भी लिखना चाहें, ज्ञात है कि जो अंतःखंड इस पे कट रहे हैं उनका योग दिया। योग मतलब सम, मतलब a प्लस बी, ये जो a और b यही अंतःखंड है, इनका योग कितना है, 9 है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें बच्चों, 1 मान लें। ठीक है, यह क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो अंतःखंड है उनका योग 9 है। ठीक, अब रेखा का समीकरण क्या होता है, जब अंतःखंड a और b है तो उस केस में रेखा का समीकरण क्या होता है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई x अपॉन ए वाई अपॉन बी। अब देखिए, अब आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं a या b का, तो a का भी निकाल सकते हैं, b का भी निकाल सकते हैं, किसी का जिसका आपको निकालने का मन करे आप उसका निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम a बराबर यहाँ निकालें तो 9 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, या b बराबर निकालें तो 9 माइनस ए हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं। b ही बराबर कर लीजिए 9 माइनस ए, b बराबर क्या हो गया, 9 माइनस ए। तो अब हम क्या करें, x अपॉन ए प्लस वाई, b को भी हम ए के रूप में रख दे क्या, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अब इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको तो सॉल्व इक्वेशन करने आता ही है। देखिए यहाँ लसा ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में 9 माइनस ए। ठीक है, यहाँ से a से a कटा तो यहाँ x 9 माइनस ए हो जाएगा प्लस y इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू 1। ये तो ऐसे चल ही रहा है। ठीक, अब इसको आप इधर तिरिये का गुणा कर दें तो इधर हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 9 माइनस ए प्लस वाई ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में 9 माइनस ए, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, चाहे तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ये जो रेखा है बच्चों, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वह इसी रेखा का है। ठीक,
ये रेखा किस बिंदु से होके जा रही है? 2,2 से। यह कन्फर्म है ना कि ये जो रेखा है वह 2,2 बिंदु से होके जा रही है। इसका मतलब कि यह इस गिवन पॉइंट को संतुष्ट करेगी। पहला वाला वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों? x, दूसरा क्या होता है y। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 2, और y की जगह क्या रख देंगे? 2। ये संतुष्ट करनी चाहिए। जब अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होके जा रही है तो वो उस समीकरण को, उस इक्वेशन को, उस लाइंस को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह रेखा बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं प्यारे बच्चों। बिंदु 2,2 से जा रही है 2,2 से जा रही है। अतः समीकरण 2 में, या ऐसे कर सकते हैं, अतः समीकरण 2 को यह बिंदु संतुष्ट करेगी। क्या करेगी प्यारे बच्चों? संतुष्ट करेगी। ठीक है, यह उसको संतुष्ट करेगी। अतः समीकरण क्या है? लिख लीजिए, x बराबर 9 - a प्लस वाई ए इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 9 - a। ठीक है, दिस इम्प्लाई x जगह क्या रख दीजिए? 2, और y की जगह क्या रख दीजिए? 2। तो x जगह 2 रख दीजिए। 2 इक्वल टू 9 - a प्लस वाई ए, सॉरी y की जगह क्या रखना है? 2, क्योंकि पॉइंट 2,2 है ना। 2,2 है तो पहला वाला x, दूसरा वाला क्या होता है? y। तो 2a इज इक्वल टू a 9 - a। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 2a। ठीक है, अब प्लस में क्या चल रहा है पहले बच्चों? 2a इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9a माइनस a स्क्वायर। 2a से 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप इधर कर सकते हैं या इसको इधर कर लीजिए। तो a स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इसी को इधर कर लीजिए। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 9a, अब प्लस 18 तो है ही, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमको सॉल्व करना आता है बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे हम इस लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में द्विघात समीकरण हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है द्विघात समीकरण? a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें जो मिडिल वाला टर्म होता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं। देखिए, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 18, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए? -9। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े घटाएं तो -9 आ जाए? तो 6 3 -6 -3। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए गुणा करने में कितना आना चाहिए? 18, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए? -9। तो क्या 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 हो सकता है गुणनखंड? -6 इंटू -3, और -6 -3 कितना हो जाएगा? -9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 3a माइनस 6a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 3, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए a माइनस 3, एक ब्रैकेट में a माइनस 3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, सब लोग यहाँ चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं? -6 कॉमन ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा? a माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए a माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार a माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक, एक बार a माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो a बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 6। इसका मतलब a की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, एक 6 मिल रही है, एक 3 मिल रही है। इसका मतलब कि हम इस वैल्यू को अगर समीकरण 2 में रखेंगे तभी हमको इक्वेशन मिलेगा।
समीकरण 2 में अगर मान रखेंगे प्यारे बच्चों तभी ना ए की वैल्यू रखेंगे तभी ना एक्स वाई में समीकरण मिलेगा। इसका मतलब ए की वैल्यू रखेंगे, ए वाला ए बराबर 3 रखेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, एक ए बराबर 6 रखेंगे तो एक समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। स्टेप 4 में, मतलब ऐसे देखा जाए तो स्टेप 4 में यह क्वेश्चन फिर से जा रहा है। तो देखिए क्या चीज़ था, एक ए बराबर 3 आया है और एक बराबर क्या है, ए बराबर 6। तो दो हम लोग 2 बार वैल्यू तो समीकरण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर एक बार ए बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, ए बराबर 3 रख रहे हैं तो समीकरण क्या है, समीकरण था हम लोगों का प्यारे बच्चों 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई ए ब्रैकेट में ए 9 माइनस क्या था, ए था। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, 9 माइनस ए की जगह क्या रखिए 3 एक्स प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू ए की जगह 3 ब्रैकेट में 9 माइनस ए की जगह 3। ठीक है, तो 9 में से 3 गया कितना गया 6x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, तो 9 में से 3 गया 6, 6 3 जाए 18। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाई 6x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण तो हमें ये मिल जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब एक बार a की वैल्यू क्या रख लें बच्चों, एक बार a की वैल्यू 3 रखें, अब a की वैल्यू क्या रख लें, इस बार a की वैल्यू 6 रखने पर समीकरण 2 में, ठीक, समीकरण 2 फिर से क्या है, समीकरण 2 है 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई ए इजक्वल टू ए ब्रैकेट में 9 माइनस ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तो ए की जगह इस बार क्या रखेंगे 6, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए की जगह 6 इज इक्वल टू ए की जगह 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो 9 में से 6 गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3, 6 3 जाए 18। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। देखिए हमें समीकरण मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए 2 समीकरण मिल गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बिंदु 0,2, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें देखिए बेसिकली 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली कितने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या है, बिंदु दिया है और x अक्ष से हमें थीटा की वैल्यू दी है। ये एक तरह से थीटा, एक तरह से क्या है, थीटा है ही, बस रेडियन में दिया है तो थीटा को हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे। अगर थीटा पता चल गया तो हम स्लोप निकाल लेंगे, m बराबर tan थीटा वाले से स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप निकल गया तो एक रेखा का समीकरण तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए बिंदु एक दिया है, जाने वाली और धन x से 2π/3 के कोण, मतलब ये रेडियन में दिया है तो रेडियन को हम किस में बदल लें, डिग्री में बदल लें, तो थीटा पता चल जाएगा। तो थीटा पता चल जाएगा और बिंदु है, थीटा है, मतलब स्लोप है और बिंदु है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर ही लेंगे। तो एक पार्ट तो हम लोग यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए। ठीक है, ये फिगर है, इसी पे वो वाला भी फिगर बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। 2 पार्ट है ना, दोनों इसी पे फिगर बनेंगे। ये x है, ये y है। अब देखिए बिंदु 0,2 बिंदु का मतलब क्या है, x0 y2,
इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये बिंदु किस पे लाई कर रही है, वाई अक्ष पे। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये बिंदु है क्या 0,2। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार है, देखिए ऐसे है, ठीक। और ये क्या बोलता है यहाँ पे, एक्स अक्ष से 2π/3 का कोण बना रही है, मतलब एक्स अक्ष से ये जो एंगल बना रही है कितना 2π/3। तो देखिए 2π/3 है तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं, सॉरी रेडियन में है, डिग्री में 2π/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × पाई की जगह 180/3। तो 3 × 6 = 18, 60 छेदों के बाद 120 डिग्री, मतलब थीटा कितना आ गया पहले बच्चों 120 डिग्री। देखिए बहुत आसानी से थीटा 120 डिग्री आ गया, मतलब ये 120 डिग्री है। तो आपको पता है किसी भी रेखा का अगर स्लोप दिया है और बिंदु दिया है तो आप रेखा का समीकरण आसानी से निकाल लेंगे, एक बिंदु वाले समीकरण, मतलब एक बिंदु वाले कंसेप्ट से। तो देखिए यहाँ से हम पहले स्लोप निकाल लें, तो m बराबर क्या आ जाएगा पहले बच्चों tan थीटा, ठीक है, m बराबर tan 120 डिग्री, ठीक है। tan 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब इसको दो तरीका है, या तो 180 माइनस करिए या 90 प्लस कर दीजिए। तो tan 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे 90 प्लस 30, तो 90 प्लस थीटा, देखिए ASTC ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया, ASTC 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, सेकंड चतुर्थांश में, ठीक। और सेकंड चतुर्थांश में tan क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan क्या होता है निगेटिव होता है, इसका मतलब m बराबर, और 90 प्लस चेंज भी होता है, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, tan किस में चेंज होगा कॉट में, तो माइनस कॉट 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो m बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों -√3, मतलब हम स्लोप निकाल लिए, ढाल निकाल लिए रेखा का क्या -√3। अब रेखा की ढाल पता है तो रेखा का हम समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि बिंदु दिया है स्लोप दिया है तो रेखा का समीकरण, तो रेखा समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y - y1 = mx - x1, ठीक है। y माइनस, अब देखिए बिंदु हमें दिया 0,2, ये x है और ये क्या है y है, तो y की जगह क्या रख देंगे 2 = m की जगह -√3 ब्रैकेट में x - x1 की जगह 0, तो ये हो जाएगा y - 2 = -√3x, तो इसको इधर लेते आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +√3x + y - 2 = 0। तो रेखा का समीकरण हम लोग, एक रेखा का समीकरण हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ये जो रेखा है इसका हम लोग समीकरण क्या ज्ञात कर लिए, √3x + y - 2 = 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए आसानी से हम लोगों ने रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया, सब लोग इसको नोट करिए। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमको समीकरण 1 मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रब करते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहीं से हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु मानते हुए, इसके समांतर y अक्ष तो यही है, ठीक, मूल बिंदु मानते हुए 2 इकाई नीचे की ओर, तो 2 इकाई नीचे की ओर का मतलब क्या, y अक्ष किस में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर की बोलता तो y पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव पे तो ये पॉइंट है ही, इसमें किस में जा रहा है बच्चों, नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब y अक्ष पे ही पॉइंट है, बट 2 इकाई नीचे की तरफ, मतलब यहाँ, तो इसका पॉइंट क्या है। अब देखिए फिर से y अक्ष पे लाई किया तो x तो 0 होगा, और y यहाँ पे 2 ना रख के क्या रहेगा -2, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो देखिए ये 2 रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। अच्छा, इस रेखा का स्लोप हम लोगों ने m1 कितना निकाला था अभी, -√3, यही निकाला था ना। और आपको पता है कि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। तो इसका m2, इसको मान लो m2 मानना है, तो m2 = भी क्या हो जाएगा -√3,
समझ गए। फिर से आपको स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो फिर से रेखा का समीकरण लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तब उनका स्लोप मतलब ढाल आपस में बराबर होता है, तो यहाँ से लिख देंगे क्या बच्चों, m1 बराबर m2, m1 के बराबर है। तो m1 की वैल्यू क्या थी, -√3, सॉरी m1 की वैल्यू क्या था, -√3, ये किसके बराबर होगा, m2 के बराबर। तो m2 की वैल्यू भी स्लोप आ गया -√3। अब पॉइंट पता है, बिंदु पता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिए। तो मतलब स्लोप तो नहीं बदला, लेकिन उनके बिंदु बदल गए। तो फिर से हम क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चों, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण y - y1 = m(x - x1), ठीक है। y - y1 की वैल्यू फिर से x1 y1 इस बार क्या है बच्चों, इस बार y1 क्या है, देखिए -2, तो -2 ब्रैकेट में लगा दिए, = m, स्लोप क्या है, स्लोप तो -√3 है ही, x - x1 की वैल्यू फिर से क्या है, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y -+2 = -√3x, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा √3x + y + 2 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। मतलब इस रेखा का जो समीकरण आ गया वह क्या आ गया प्यारे बच्चों, √3x + y + 2 = 0। ये इसका समांतर रेखा का समीकरण आ गया। देखिए तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से एकदम नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एकदम वेरी वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा आपका ये चैप्टर अच्छा रहेगा तो क्लास 12th में भी आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए इनको एकदम बारीकी से पढ़िए। ये सब वो सब चैप्टर नहीं है कि जैसे आपने कल पढ़ा, आज पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर 4 दिन पढ़ा, ये सब नहीं है। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम लाइन बाय लाइन अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।